दोस्तों, क्या आपको पता है फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और उससे पहले के वहां के हालत क्या थे? असल में फिरौन मिस्र के बादशाह को फिरौन के नाम से बुलाया जाता था। जो वहां का बादशाह होता उससे फिरौन कहकर जानते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो बादशाह था उसका नाम वलीद बिन मुसाब रियान था। ये अस्फियन का एक गरीब आदमी था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्ज ले रखा था और कर्ज ना देना पड़े इसलिए वो वह से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में भी उसके लायक कोई काम भी नहीं मिला। उसके बाद कुछ पैसे कमाने के लिए शाम से मिस्र आ गया। वहां उसने एक गांव में देखा कि गांव में तरबूज सस्ते और शहर में महंगे मिल रहे हैं। उसने सोचा कि मैं ये तरबूज गांव से ले जाकर शहर में बेच दूं, शायद इससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और उसने गांव से तरबूज लिए और शहर की तरफ निकल गया और रास्ते में इससे सिपाही मिले जिन्हें टैक्स देना पड़ा। और जब ये शहर पहुंचा तो इसके पास एक भी तरबूज नहीं बचा। उसके बाद इसके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ का कोई कानून नहीं है, सिपाही ही अपनी मर्जी से जो मिला है उसका टैक्स ले लेते हैं। फिर इसने सोचा वहां जो फिरौन है बादशाह है उस तक पहुंचा जाए, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस वक्त मिस्र में एक महामारी फैली हुई थी जिससे वहां लोग काफी तादाद में मर रहे थे। फिरौन ने इसी का फायदा उठाकर कब्रिस्तान में अपने आप को शाही अफसर बता बैठ गया और हर मुर्दे पर 5 धर्म टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और इसने कुछ ही दिन में काफी माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से बादशाह के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई और जब वो उससे वह दफनाने पहुंचे तो इसने उनसे भी 5 धर्म मांगे, लेकिन इससे पैसे तो नहीं मिले बल्कि गिरफ्तार करके बादशाह के पास पेश किया गया और बादशाह को पूरा मामला बताया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें वहां किसने बैठाया? इसने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था इसलिए मैंने ये किया। आपके मुल्क में बहुत बुरे हालत हैं, जो जिसके मन में आता है वो करता है। मैंने 3 महीने मैंने जुल्म जट्टी के साथ इतना माल इकट्ठा किया है और आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं बाकी लोग क्या करते होंगे। और उसने सारा माल बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह को उसकी ये बात पसंद आई और उसने उससे अपने महल में एक काम दे दिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे ऐसे काम किए जो बादशाह और वह के लोगों को पसंद आने लगे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और महल की शाही फौज का हिस्सा बन गया। उसके बाद जो उस वक्त का बादशाह जब मर गया तो उसके बाद वहां की कौम ने उसे बादशाह बना दिया। इस तरह ये मिस्र का फिरौन बन गया। बादशाह बनने बाद फिरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उससे कड़ी सजा दी जाती। फिरौन अपने नशे में इतना चूर हो गया कि खुदाई का दावा करने लगा और लोगों से जबरदस्ती अपने आप को सजदा करवाता। फिरौन बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता और उनसे बहुत मेहनत के काम करवाता। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस से एक आग निकलकर मिस्र की तरफ आ रही है और उसने सारे मिस्र को जला दिया और बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये अजीबो गरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान हो गया और उसने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया कि बनी इज़राइल में एक बच्चा पैदा होगा और जो तेरी बादशाहत को खत्म करेगा।